नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि अब अगला चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपने पसंदीदा व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि भाजपा की एक के बाद एक चुनावी जीत में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में 19 फरवरी को जब देश को नया चुनाव आयुक्त मिलने जा रहा है और इसी दिन खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई भी करने जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार एक दिन पहले ही अपने पसंदीदा व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठा सकती है, इस बात की पूरी चर्चा है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार को ऐसी खबर है कि प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर यह भी चल रही है कि क्या रिटायरमेंट के साथ ही राजीव कुमार जेल जाएंगे या फिर उन्होंने मोदी सरकार को ही फंसा दिया है। राजीव कुमार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 नोटिस आए हुए हैं। चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 3 नोटिस जारी किए हुए हैं, जिनका कोई जवाब राजीव कुमार ने नहीं दिया है। शायद उनका इरादा यह है कि हम तो रिटायर हो जाएंगे, फिर बाद में मोदी जी जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, मुझसे क्या मतलब है। तो ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि राजीव कुमार, जो कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अपने मालिक के आदेश का पालन करते रहे, उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन जाते जाते अपने मालिक को ही फंसा गए हैं। और अब ऐसे में मोदी सरकार का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव बाद ईवीएम के सत्यापन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को नोटिस मिला है। ऐसे कुल 3 नोटिस मिले हुए हैं चुनाव आयोग को और जिनकी समय सीमा पूरी हो गई है, लेकिन राजीव कुमार और चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। राजीव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाकर ऐसे में जेल में भी डाला जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो किसका नाम लेंगे, ये आप समझ सकते हैं। अगर जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा। और ये जो नोटिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो पहला मामला दिसंबर का है, जिसमें 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन आज फरवरी चल रही है और अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा मामला है कि पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या क्यों बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, उसे नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय भी दिया था, लेकिन यह समय अब पूरा हो चुका है। वहीं दूसरा जो नोटिस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, यह बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है और यह भी महाराष्ट्र चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कितनी बुरी तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की हार हुई थी, लेकिन बस चंद महीनों बाद ही जब विधानसभा को चुनाव हुआ तो आश्चर्यजनक तरीके से भाजपा के गठबंधन ने विपक्ष का यानी इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस के गठबंधन का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। कैसे किया था देखिए जरा। महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े। ये कुल वोटों का 12% है। शाम 6 बजे वोटिंग समाप्त हो जाती है, उसके बाद ये 12% वोट पड़े हैं, वो भी मात्र 1 घंटे में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है इस मामले में कि ऐसा कैसे हो गया। आपको बता दें कि आरटीआई के द्वारा भी चुनाव आयोग से इसी मामले में जवाब मांगा गया, क्योंकि कोर्ट को चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र चुनाव में जारी पूर्व क्रमांकित पर्चियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दें कि जब भी चुनाव होता है तो 6 बजे तक वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन जो लोग लाइन में लगे होते हैं उन्हें हटाया नहीं जाता है। 6 बजे के बाद भी वो वोट दे सकते हैं। नियम खाली इतना है कि उनके लिए एक टोकन जारी किया जाता है, जो पूर्व निर्धारित पर्चियां होती हैं उस पर उनका नाम वगैरह लिख दिया जाता है। लेकिन जब यही डेटा मांगा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इस याचिका के द्वारा भी, आरटीआई के द्वारा भी, तो यहां पर खुलासा हो रहा है, खुद चुनाव आयोग ने कहा है। क्या कहा है? आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी
आयोग में उपलब्ध नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग को पता ही नहीं है, पूरी प्रक्रिया की अनदेखी कर दी गई। इनके पास 76 लाख लोग, 12% वोट का कोई लेखा जोखा मौजूद ही नहीं है, कोई सूचना ही नहीं उपलब्ध है। भैया अगर यही स्थिति है तो चुनाव आयोग की जरूरत ही क्या है, चुनाव ऐसे ही करा लो। अब आप देख सकते हैं चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को नोटिस। ये मामला है हरियाणा चुनाव का। हरियाणा में भी आपने देखा था कि किस तरह से भाजपा की हालत खराब थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन चंद महीनों बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस तरीके से भाजपा ने वहां पर भी सरकार बना ली और कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई। और इसका भी कोई जवाब नहीं है, इस नोटिस का भी कोई जवाब नहीं है। और यहां पर तो संजीव खन्ना आपे से बाहर हैं। उन्होंने साफ साफ चुनाव आयोग को कहा है ईवीएम का डेटा ना मिटाएं, ना डेटा मिटाएं, ना कोई नया डेटा अपलोड करें, क्योंकि चुनाव आयोग इस तरीके की चीजें करता रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा कि ईवीएम का डेटा ना मिटाया जाए। आगे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग को यहां पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। और ये नोटिस क्या है, ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस भेजा हुआ है चुनाव आयोग को। ऐसे में 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और इनके रिटायरमेंट के साथ ही 19 फरवरी को देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने वाला है। और कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति यहां पर होने जा रही है। मोदी सरकार किसी भी तरीके से इसे करेगी। 19 फरवरी को सुनवाई भी होनी है इसी मामले पर। ये जो नियम बदला गया है, नियम क्या बदला गया है ये भी बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि जो पैनल होगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन दिसंबर में सरकार ने विधेयक ले आई, अध्यादेश लाकर इस आदेश को पलट दिया। और क्या नया व्यवस्था दी? नई व्यवस्था यह है कि प्रधानमंत्री रहेंगे पैनल में और उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई कैबिनेट मंत्री रहेगा, मान लीजिए अमित शाह या कोई भी अन्य मंत्री कहेगा वही जो प्रधानमंत्री कहेंगे। और तीसरा व्यक्ति होगा नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी। ऐसे में राहुल गांधी की बात कौन सुनेगा? 2-1 के बहुमत से जिसे मन होगा उसे मुख्य चुनाव आयुक्त मान लिया जाएगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में जाने से ही इनकार कर दिया था। और अब इस मामले में प्रशांत भूषण ने अदालत के सामने कहा भी है कि देर हो रही है, अगर आप 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे तो उसी दिन यहां पर नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाएगा। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है वो देखने योग्य है। क्या कह रहे हैं? हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं, अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसके परिणाम सामने आएंगे। यानी कि अगर सरकार किसी की नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से कर भी देती है तो अगर हमने कानून बदल दिया तो नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस मीटिंग में जाने से ही इनकार कर दिया है, वो किस हद तक सही साबित होंगे देखने वाली बात है। और आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।